हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। में गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, कार्ड के जरिए देखेंगे कि जब वह आपसे मिलेंगे तो आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। पता नहीं ऐसा टॉपिक क्यों आया मेरे माइंड में अभी रिसेंटली, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप दोनों का मिलन होने वाला है। आप दोनों जो है मिलने वाले हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और चलिए बता देती हूँ कि ये रीडिंग जो रहेगा जनरल, करेक्टिव, टाइमलेस, डाउनलोड, चैनल्ड और कार्ड के जरिए रहेगा। ठीक है, पूरी तरीके से। और टाइमलेस है इसलिए जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं तभी ये आपसे एक्यूरेट 100% उसी समय मैच होगा। जितना मैच होगा, रेजोनेट होगा, उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ठीक है, सभी जॉडियक साइन, मेल फीमेल, हर उम्र के व्यक्ति के लिए होने वाला है रीडिंग। एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए लाइक करके, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नए आए हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे, या जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट, उनके नाम पर ग्रेटिट्यूड जरूर से कर लीजिएगा। जय श्री गणेशाय नमः, ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री शक्ति। ये परमात्मा प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग तक आए हैं, उनके पार्टनर के साथ उनका मिलना होगा तो क्या होने वाला है। ठीक है, अपने पार्टनर की तरफ फोकस कीजिए, उनकी तरफ ध्यान कीजिए। थैंक यू सो मच भगवान जी। वाओ, एक और कार्ड लेती हूँ। ये परमात्मा एंजल डिवाइन भगवान जी प्लीज हेल्प मी। बताइए कि मेरे व्यूअर्स जब अपने पार्टनर से मिलेंगे तो क्या होगा। पहले दो ही कार्ड लेते हैं। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देखकर लग रहा है कि सब कुछ बदला हुआ होगा, यानी कि पहले की तरह कुछ भी नहीं रहेगा। एंड आप तो और भी ज्यादा ऐसा लगता है कि ब्यूटीफुल लगेंगे उनको, और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, और ज्यादा बदले हुए, और बहुत ही ज्यादा, मतलब कि आपका रुतबा, ऑरा जो है वो उनको आपकी ओर बहुत ज्यादा खींचने वाला है। तो पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड देखते हैं क्यों आया है। ये इमोशनल कार्ड डेक है, इससे देखते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ मतलब मिलेंगे, जब आप लोग का मिलना होगा, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर डाउट रहेगा कि अब आप उनके ऊपर पहले जैसा विश्वास नहीं करेंगे। ये उनके मन में चलेगा, और या फिर जब आप मिलेंगे तब उनको आपके में चेंजेस लगेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि सब कुछ बदला हुआ लगना, है ना। तो पहले जैसा यहाँ पर कुछ लगेगा नहीं, सब कुछ बदला हुआ लगेगा उनको। तो उनको ये डाउट लगेगा कि अब शायद आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे वैसा। तो उनके मन में ये डाउट रहेगा कि अब आप वो नहीं रहे, आप उन्हें बदले हुए लगेंगे। तो वो पहले तो खुद के ही ऊपर वो डाउट करने वाले हैं, खुद का ही सोच जो है उनका ऐसा हो जाएगा कि वो आपको लेकर डाउट करेंगे कि शायद अब आप बदल गए हैं। ठीक है, और अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे वैसा जैसे कि आप पहले कर रहे थे। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि उनके अंदर काफी फियर, एक डर, एक जो भय जो है, भय डर वो रहेगा। तो जब आपके सामने उनका आमना सामना होगा तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फियर, एक डर, एक डाउट रहने वाला है। और ये चीज एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हो सकता है। हो सकता है कि आपके अंदर भी उनको लेकर एक डाउट आ जाए एक मन में कि अब ये पर्सन पहले जैसे नहीं है, ये शायद अब बदल गए हैं या बदले हुए मिलेंगे, है ना। और यहाँ पर आपको एक गाइडेंस भी कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है आपको। तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो आपको क्या करना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है। क्योंकि आप में इतना ज्ञान है और इतनी शक्ति है, यानी इतना विजडम और स्ट्रेंथ है
कि आने वाले जो भी चुनौती है, चैलेंजेस जो भी आएंगे आपके सामने, ठीक है, उनको आप बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो ये तो बस एक डिवाइन द्वारा लिया गया आपका टेस्ट और परीक्षा हो सकता है, जिसमें आपको फेल नहीं होना है, आपको डाउट नहीं करना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। और आपकी विजडम और स्ट्रेंथ जो है वो खुद ही क्या करेंगे, ओवरकम कर देंगे, सारे चैलेंजेस जो है ऑटोमेटिकली पार हो जाएंगे। तो दोनों साइड से ये डाउट यहाँ पर मुझे लगता है कि आपस में बन सकता है जब आप दोनों का आमना सामना होगा, ठीक है। ऐसा लगता है कि जब आपके पार्टनर आपको देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग, उनको पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लगने वाले हैं। आप बहुत चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में आने वाली है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लगता है कि आप काफ़ी आपने विजडम जो है प्राप्त किया है, काफ़ी बुद्धिमान आपको वो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा विजडम आपने अपने लाइफ में गेन किया है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। वो देखेंगे कि आप इनसाइड अंदर से मतलब बहुत गहरे ज्ञान की समझ रखने लगे हैं। अब बहुत गहरे ज्ञान की समझ अब आप अंदर से रखने लगे हैं, जो कि पहले देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये चेंजेस वो देखेंगे आप में। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें होंगी वो इक्वल ही हो रही है, दोनों साइड से सेम रहेगा। कहीं ना कहीं आप भी देखेंगे कि आपके पार्टनर बहुत मैच्योर और आंतरिक रूप से अंदर से वो काफ़ी विजडम नॉलेज गेन किए हुए आपको मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच ऐसा रहेगा कि यहाँ पर विजडम जो है, ज्ञान जो है, वो दोनों के बीच में पहले की अपेक्षा ज़्यादा होने वाला है। और इसी वजह से अगर डाउट भी मन में आता है या कुछ भी चीज़ें, प्रॉब्लम जो आप दोनों के बीच में मिलने के बाद उत्पन्न होती है, यानी कि आती है, तो उसे आप बहुत जल्दी क्या करेंगे, रिसॉल्व कर लेंगे। क्यों? विजडम की वजह से, ठीक है। क्योंकि जब आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ऐसा ही होता है, जब समस्याएं आती है तो वो बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाती है या खत्म हो जाती है। आपसी गहन ज्ञान की समझ से डीपली जब आप नॉलेज गेन कर लेते हैं तो इसकी वजह से ऐसा होता है। विजडम की वजह से क्या होगा कि आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो आप सुनेंगे। तो इस वजह से जो इल्यूजन, डाउट, भ्रम, जो भी फियर जो भी पैदा होंगे वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। आप जल्दी ही रिसॉल्व कर लेंगे उसे, क्योंकि आप इनर वॉइस सुनेंगे। और जिससे कि खुद ब खुद सच्चाई जो है आपको आपके सामने आ ही जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी डाउट जो मन में आ रहा है ये ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें उस वक्त पर होगी वो क्लियर भी हो जाएगी, यहाँ पर मुझे लग रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ये जो मुलाकात है आप दोनों का होने वाला है। इसके अलावा एक कार्ड और लेते हैं। व्हील और फॉर्च्यून एंड डाउट के कार्ड के लिए कार्ड दीजिए भगवान जी, और ज्यादा क्लियरिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस और विजडम के लिए कार्ड दीजिए भगवान जी। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो डाउट आएगा वो इसलिए भी होगा क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा आपको इंतज़ार कराया है, ठीक है। बहुत लंबे अंतराल के बाद, बहुत लंबे वक्त के बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ आमने सामने होंगे। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि अब जो है पहले जैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये डाउट उनके मन में एक ट्रस्ट इशू जो है वो आ सकता है कि आप जो है बदल गए हैं, ठीक है। ये उनके अंदर का फियर मुझे लग रहा है, ये उनके अंदर का डाउट रहेगा। और सेम भी हो सकता है, आपके अंदर भी हो सकता है, लेकिन ये कम भी हो जाएगा। इस चैलेंजेस को आप पार भी कर लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि आप अपने स्ट्रेंथ और विजडम से इस चैलेंज को ओवरकम कर लेंगे बड़ी ही आसानी से, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर से आप फंस जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विजडम, नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, है ना। आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, गुड लुकिंग आप लग रहे हैं, उनको मिलेंगे।
तो कहीं ना कहीं ईगो भी, थोड़ा एटीट्यूड ईगो आपका उनको दिखने वाला है। उनको लगेगा कि आपके अंदर बहुत एक एटीट्यूड आ गया है, थोड़ा ईगो आपके अंदर एक जो है वो दिखने वाला है। मतलब कि आप केयरिंग, नर्चरिंग, है ना, और बहुत काइंडनेस से भरे एक प्यारे अनकंडीशनल लव करने वाले जो इंसान उनको लगते थे, तो वो तो आप रहेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक और पर्सनालिटी जो रहेगी वो भी आपके अंदर अब रहेगी, और वो होगा इस विजडम के कारण। क्योंकि पहले आप इतने मेच्योर नहीं थे, इतनी विजडम आपने हासिल नहीं की थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर पहले नहीं थी। तो वो सब कुछ क्या करेगा, आप जो लेसन आपको लाइफ में मिला, आप इतने ज़्यादा अंडरस्टैंड करने लगे चीज़ों को, आपके अंदर इतना ज़्यादा बुद्धि और विजडम आपने हासिल कर लिया है, तो उसका कहीं ना कहीं ईगो, एटीट्यूड भी उनको थोड़ा दिखने वाला है। तो वो ये चीज़ भी सोचेंगे आपको लेकर। और टोटल सब के लिए कार्ड ले लेते हैं। तो देखिए, मिलने पर एक गिल्ट भी होगा, गिल्ट यानी कि अफसोस भी रहेगा उनको। गिल्ट के कार्ड के लिए कार्ड लेते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गिल्ट रहेगा इस बात को लेकर कि उन्होंने सही समय पर इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए, यानी कि अब काफ़ी देखिए टाइम लग गया, बहुत समय जो है वो निकल गया, समय बदल गया बिल्कुल समय, यानी पहले चीज़ें जैसी थी अब वैसी रही नहीं, बहुत कुछ बदल गया यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने वक्त बहुत ले लिया, और इस बात का उनको पछतावा भी रहेगा, बहुत ज़्यादा गिल्ट उनके मन में रहने वाला है कि उन्होंने मतलब एक बराबरी का प्यार आपको दिया नहीं उस समय पर, जिस समय आपको बहुत ज़रूरत था, उनके प्यार की नीड थी, केयर की नीड थी, जो भी चीज़ों की आपको उस समय ज़रूरत थी उनसे, उस समय उन्होंने आपको लौटाया नहीं, दिया नहीं, केवल उन्होंने लिया, यानी कि उन्होंने केवल रिसीव किया, दिया कुछ भी नहीं, और इस रिश्ते को सही तरीके से उन्होंने बैलेंस भी नहीं किया। ठीक है, समय रहते उन्होंने कुछ कर नहीं पाया जैसा उनको करना चाहिए था। इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने नहीं दिखाया इस रिश्ते में, इस चीज को लेकर उनको गिल्ट होने वाला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कह सकते हैं कि जब आप दोनों का मिलना होगा तो उनके मन में थोड़ा डाउट रहेगा आपको लेकर कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने समय ले लिया है। उनके अंदर एक गिल्ट, एक पछतावा भी रहने वाला है कि सही समय पर उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बराबरी का प्यार आपको दिया नहीं, सम्मान दिया नहीं, और वो प्रोटेक्ट, लव, केयर जो था वो आपको नहीं दिया, और अब वो आपको बदला हुआ पा रहे हैं कि आपके अंदर आप केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग तो अब भी हैं, आप पहले से ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गया, पावर आ गया। वो देखेंगे कि आप पहले से ज़्यादा बोल्ड भी लग रहे हैं उन्हें, और बहुत ब्यूटी आपको देखेंगे कि बहुत सुंदर देखेंगे, वो ग्रो करता भी आपको देखेंगे कि आप आगे भी बढ़े हैं लाइफ में। इसके साथ ही वो देखेंगे कि विजडम, एक बुद्धि जो है वो आपके अंदर, नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा आपने गेन किया, बहुत सारे लेसन आपने ले लिए हैं, लर्न कर लिए हैं लाइफ के, और अब इतनी आसानी से आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। ये चीज़ उनको देखेंगे, इस चीज़ को लेकर मन में डाउट भी होने वाला है, और साथ ही वो देखेंगे कि आपके अंदर अब एक एटीट्यूड जो है, जो पहले नहीं होता था, आप पीछे पीछे भागते थे बहुत ज़्यादा, उस तरीके का नहीं रहेगा आपके अंदर एक एटीट्यूड, थोड़ा ईगो भी वो देखेंगे, प्राइड जो है वो खुद के लिए वो आपके अंदर देखेंगे। कुल मिलाकर वो आपको बदला हुआ तो पाएंगे, है ना, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको भी उनके में बदली हुई लग सकती है, डाउट थोड़ा बहुत आपको भी उनके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर लग सकता है, लेकिन आप बहुत जल्दी ही अपने स्ट्रेंथ और इनर वॉइस की आवाज़ सुनेंगे और उसे रीसॉल्व कर लेंगे। आपको सच्चाई जो है वो समझ में आ जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी आप क्लियर कर लेंगे, जो कि पहले आप उलझ जाते थे, और यही जो है लड़ाई का या फिर दोनों की दूरियों का कारण भी बनता था। तो ये नहीं होने वाला है अब, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइज, आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा जिन्हें ज़रूरत है। बेल आइकन के
बटन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वीडियो का आपको मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।